अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज छठा दिन है और जानते हैं आप, रामलला विराजमान जिन्हें सालों से आप जानते हैं। मैं नई प्रतिमा की बात नहीं कर रहा, रामलला विराजमान जिन्होंने टेंट में सालों गुजारे। रामलला विराजमान आज अपने तीनों भाइयों के साथ में, हनुमान जी के साथ में और शालीग्राम के साथ में मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। छठा दिन है अनुष्ठान का, जैसे मैंने बताया 12 अलग अलग अधिवास हैं और आज शाम में शय्याधिवास के साथ में यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। अब आपका सवाल ये होगा कि प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य अनुष्ठान है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं और जहां 84 सेकंड का मुहूर्त रखा गया है, यह अनुष्ठान किस तरह से किया जाता है, हर एक राम भक्त के लिए कुछ खास जानकारी आज मैं न्यूज़ रूम के माध्यम से आपको देने वाला हूं। अंजलि मेरी सीनियर कोलीग हैं। अंजलि, क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा? ये 84 सेकंड का मुहूर्त क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पूजा के बारे में जितनी भी जानकारी है, आसान शब्दों में एक बार बताइए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण से ही आप समझेंगे यानी कि जीवन, सांसें, और प्रतिष्ठा का मतलब होता है स्थापित करना। किसी भी मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है तो होता है मतलब इसका कि उस मूर्ति में उस मूर्ति को आप जीवंत बनाएं, उसमें सांस डालें। और प्राण प्रतिष्ठा जब किसी मूर्ति की होती है तो एक पूरा विधि विधान होता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके तहत प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अनुष्ठान 16 तारीख से शुरू हो ही चुके हैं और अलग अलग प्रक्रिया के तहत पूरा जो प्रोसेस है आगे बढ़ रहा है। जीवंत बनाना उस मूर्ति को, 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आप भी राशि जी जानते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा करने का जो सौभाग्य है वो भी बहुत कह सकते हैं कि एक आशीर्वाद से भगवान के प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग अगर आप देखेंगे, जाएंगे वहां पर, तो कई ऐसी मूर्तियां हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां पर पूरी मूर्ति नहीं है लेकिन एक पत्थर है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर या खूबसूरत कोई मूर्ति या प्रतिमा होनी चाहिए, सिर्फ उसी में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। ये आस्था, धर्म और विश्वास से जुड़ी प्राण प्रतिष्ठा एक बात है। और रामलला की अगर बात करेंगे तो बहुत खूबसूरत, अद्भुत, अलौकिक मूर्ति है। आप देखेंगे तो आपकी निगाहें रुक जाएंगी। कल उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जब होने वाली है, टेंट से निकलकर रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो उसको लेकर एक अलग उत्साह है लोगों में। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा इंग्लिश में अगर हम कहें तो डिग्निटी ऑफ लाइफ, यानी कि उस मूर्ति में जीवंत लाना, उस मूर्ति को एक पूरी प्रक्रिया के तहत भगवान से आराधना, उपासना करना, उनसे प्रार्थना करना कि आप आइए और इस मूर्ति में आप आइए, विराजमान होइए, ताकि जो लोग हैं वो उसके दर्शन पूजन जब करें तो उन्हें एक कनेक्ट महसूस हो। किसी भी मूर्ति की जब स्थापना की जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर प्राण प्रतिष्ठा किसी मंदिर में आप देखेंगे मूर्ति की नहीं हुई है तो फिर उस मंदिर का महत्व भी उतना ज़्यादा नहीं हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है जो प्राण प्रतिष्ठा कल होने जा रही है रामलला की। बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर तरीके से बताया। रवि जी, एक मिनट प्लीज आप भी आ जाएं। दो तीन चीजें जो मैं जानता हूं इसके बारे में, जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो तब तक मूर्ति, और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद फिर उसे विग्रह कहा जाता है, जो मेरी सीमित जानकारी, मैं सीमित ही कहूँगा। और जिस 84 सेकंड के मुहूर्त के बारे में मैंने जानकारी दी, या अंजलि जिसके बारे में बता रही थी, मैं फिर से कहूँगा अगेन सीमित जानकारी। आपको धर्म की बड़ी अच्छी जानकारी है रवीन जी। अभिजीत मुहूर्त, मृगशिरा नक्षत्र, ये 84 सेकंड का मुहूर्त यही है, अभिजीत मुहूर्त और मृगशिरा नक्षत्र। किन मायनों में ये पुण्य का मुहूर्त कहा जाता है, किन मायनों में ये धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला मुहूर्त कहा जाता है? देखिए, पहले तो हम प्राण प्रतिष्ठा से बात अपनी रखते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जैसे अंजलि भी बता रही थी कि उसमें ईश्वर का जो तत्व है उसे विराजमान किया जाता है, क्योंकि हम जो मानव हैं वो जब भगवान का दर्शन करते हैं तो हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। तो वो आशीर्वाद जो है वो उस मूर्ति के द्वारा सनातन में प्राप्त होता है, लोगों को प्राप्त होता है। आपने बात की मुहूर्त की, ऐसा मुहूर्त कई सौ साल बाद आता है, कई बार सैकड़ों साल बाद आता है। इस साल भी ये कई साल के बाद आया है। एक शुभ मुहूर्त है और इसी में पीएम मोदी ने इस बात का फैसला लिया कि इसका जो मुहूर्त है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, वो इस शुभ मुहूर्त में हो, ताकि पूरे ना सिर्फ देश बल्कि सारी दुनिया को भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हो। यानी सनातन के जितने भी मार्ग पर चलने वाले हैं उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो, जितनी मानव सभ्यता है उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसा अंजलि ने बताया कि किसी भी मूर्ति में प्राण स्थापित और प्रतिष्ठित करने की जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उसे ही प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान का। सुंदर सोलंकी जी हमारे साथ में हैं। सुंदर सोलंकी जी, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में हम बातचीत कर रहे थे अयोध्या में, और इस अनुष्ठान के बारे में, जो अनुष्ठान है, हालांकि पहली बार मैंने सुना कि इस पूरे अनुष्ठान में 12 अलग अलग अधिवास हैं। मुहूर्त के बारे में, अनुष्ठान के बारे में जितनी सीमित मेरी जानकारी है मैंने बताया, कुछ और जानकारी अगर आप साझा करना चाहें। देखिए, मैं जिस तरह का माहौल
और जिस तरह का पूरे देश में, ये पहली बार इस तरह का उत्साह हमने देखा है कि ये, अगर ये कहा जाए कि सदी की सबसे बड़ी घटना है, करोड़ों लोग एक साथ किसी विषय पे आते हैं और बड़े भाव से आते हैं, उसी भाव से आते हैं। आप अंतर नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, किसी देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी गांव में आप चले जाएं, एक तरह का भाव, ये एक हम लोग यूं कहिए कि ऐसे पल के साक्षी होने जा रहे हैं जो अद्भुत है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सदियों के बाद का जो इंतज़ार था लोगों का, वो इस तरह से भावना में तब्दील होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और ये प्राण प्रतिष्ठा का इस तरह का वातावरण बनना, यूँ कहिए कि हम हरियाणा की बात करें स्पेशली, तो गाँवों की बात करें, शहरों की बात करें, कस्बों की बात करें, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जिसके भाव में ज़रा भी अंतर हो। वही उत्साह राम को लेके, वही उनकी भावनाएं, वही आस्था, और वही वो जो इंतज़ार को ख़त्म होने में जो एक आनंद होता है, उस आनंद के साथ 22 का इंतज़ार कर रहा है कल का। आपके इमोशंस हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसा सुंदर सोलंकी जी मेरे सीनियर कोलीग हैं, इन्होंने जिस भावनात्मक पल की बात की है, क्योंकि हिंदुस्तान में ना जब कण कण में और पग पग पर राम की बात होती है, तो राम के भी हैं, राम रहीम के भी हैं, राम रसखान के भी हैं, राम राकेश के भी हैं और राम राशिद के भी हैं। श्री रामचरितमानस लेकर के बैठे हैं अभी मेरे सीनियर कोलीग राकेश जी। आज का मेरे ख्याल से पल बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि टेंट में बैठे हुए रामलला विराजमान, एक तो मूर्ति जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी कल, लेकिन एक जो दशकों से टेंट में बैठे हुए रामलला हैं, वो आज मंदिर में प्रवेश करेंगे अपने तीनों भाइयों के साथ, हनुमान जी के साथ, शालिग्राम के साथ। ये कितना इमोशनल, कितना जज्बाती पल है। देखिए, जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो अंदर से मैं जो भावना है वो बाहर निकल कर आ रही। सबसे महत्वपूर्ण बात है राशिद जी कि जिस तरह से हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि वो दिन हम लोग को देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आज साकार हो रहा है। कल जब प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तो आप देख रहे हैं पूरा देश जो है एक सूत्र में पिरो रहा है। क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, सभी जगह बस राम राम ही है। और आप जो जिक्र कर रहे हैं रामचरितमानस का, मैं नीचे भी फोकस करके दिखाएं राकेश जी जो बता रहे हैं। देखिए, पवन जी हमारे कैमरामैन हैं। पवन जी जब आए तो इन्होंने बोला कि अरे रामचरितमानस का, हम बोले कि देखिए हमारे पिताजी शिक्षक थे और पिताजी हम लोग को कहते थे कि रामचरितमानस, रामायण जरूर पढ़ा करो। आज पिछले 7-8 दिन से मैं भी इनका अध्ययन कर रहा हूँ। हाँ, चौपाई जो है, एक एक चौपाई मैं आपको राशि जी। श्री रामचरितमानस सचित्र, सटीक, और इसके जब एक एक पन्ने हम पलटते हैं ना, बहुत ही पवित्र, बहुत ही पाक मुझे कहना होगा। शुरू में निवेदन है और उसके बाद जितने भी कांड हैं उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है, जो राकेश जी मेरे ख्याल से दिखाना चाह रहे हैं। एक बार मैं भी समझ लेता हूँ। बाल कांड से शुरुआत, बाल कांड के बाद फिर राकेश जी मेरे ख्याल से अगला अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड के बाद फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। इतने कांड हैं जिनके बारे में रामचरितमानस में जिक्र किया गया है। और राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? राकेश नहीं, राशिद जी देखिए, अब 24 घंटे से कम समय रह गए हैं और आप देखिए कि आप जिधर जाइए केवल राम धुन की ही चर्चा। अभी ऑफिस का ही देखिए माहौल, पूरी तौर पर आप माहौल देखिए। पीछे पवन जी आप दिखाइए, यहाँ पर जो न्यूज रूम है पूरी तौर पर राम है। तो ये बड़ा भावनात्मक मौका है। और ऐसे में जबकि जो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो हैं विभिन्न मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ये आप इसे लेकर के याद रखिएगा, इसी प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री का अलग अलग मंदिर में जाना, राकेश एक बहुत स्पेशल वीडियो थोड़ी देर में लेकर के आने वाले हैं, उसका भी आप इंतजार कीजिएगा। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी जानकारी, अयोध्या की मेगा कवरेज, दिल्ली से लेकर के अयोध्या, लखनऊ से लेकर के अयोध्या, एक एक खबर सिर्फ हम आप तक पहुंचाएंगे। राम की पैड़ी, रामलला विराजमान, राम मंदिर, सरयू तट, हनुमान गढ़ी, हर जगह की खबर और मुख्य विशेषताएं
आप तक मैं पहुंचाऊंगा। नमस्ते।